नमस्कार, चौधर की जंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं पानीपत ग्रामीण हलके के गांव बबैल में। 5000 से ज्यादा इस गांव की आबादी है और इस वक्त एक ही चर्चा गांव में है कि आखिर चुनाव कब होंगे। हम गांव की चौपाल में पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम वर्ग के लोग मौजूद है, वो चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। चुनाव पर चर्चा करेंगे, लेट लतीफ़ी पर भी चर्चा करेंगे, मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अक्सर इन दिनों जो माहौल होता है वो गर्मा जाता है, लेकिन अब की बार कुछ शांति दिखाई दे रही है। आपसे पूछना चाहेंगे, इन दिनों चुनाव की जब घोषणा होती है तो माहौल गर्मा जाता है, लेकिन अब की बार शांति क्यों दिखाई दे रही है गांव में? इसका मेन मुद्दा ये है कि अभी तक जो सरकार है वो बार बार तारीखें बदलती रह रही है। अभी भी 30 नवंबर उन्होंने डाल दिया है। तो जो चुनाव हमारे जो ईमानदार नेता वो भी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े। दूसरा ये है, पिछले 2 साल से हमारा चुनाव नहीं हो रहा। गांव में गलियां ऐसे ही पड़ी हैं, खराब पड़ी हैं, सफाई नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं हो रहा। कभी भी सरपंच के पास जाते हैं तो बोल देते हैं हमारे पास, हमारे अंडर अब ये काम नहीं है, आप ऑफिस में जाओ। ऑफिस जाते हैं, वहां से कोई भी हमारे गांव में गलियों में पानी की सप्लाई होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पाइप टूट जाते हैं, महीने 2 महीने ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए हमारी ये सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप एमएलए एमपी के चुनाव तो करा सकते हो, लेकिन क्या एक जो पंचायत चुनाव जो सबसे छोटी इकाई है, क्या आप उसको चुनाव नहीं करा सकते? अगर आपको चुनाव आरक्षण लागू करना है तो इसकी प्लानिंग आप पहले से ही क्यों नहीं करते? इसको बार बार मुद्दा बनाकर हर बार आपको पंचायत के चुनाव की डेट को डिले करते रहते हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है खट्टर साहब से भी कि जितना भी जल्दी हो सके चुनाव की तारीख घोषित कर सके, ताकि हमारे गांव जो युवा बच्चे जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सके और गांव भी आगे विकसित की तरफ जा सके। तो देखिए, युवाओं के ये विचार है, कुछ लोगों के और विचार लेते हैं। आप खुद भी एक कैंडिडेट बता रहे कि आप खुद भी चुनाव लड़ने वाले हैं। अक्सर वादे करते हैं, जब भी जैसे आप ही की तरह कोई चुनाव में खड़ा होता है वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद मुकर जाते हैं। आप अपने लिए सरपंच बने हो या गांव के लिए? देखो, ये तो गांव के लिए सरपंच है, क्योंकि सरपंच की एक भूमिका होती है। जैसे गांव में गलियां हैं, नालियां हैं या कोई और मुद्दे हैं। जैसे अब गांव में के पाइप टूट गया था, लेकिन उसको बनाने ठीक करने में लगभग 1 महीना लगा। आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद रहा। हमने बार बार जो है ना सरकार से रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई सुनाई नहीं। जब तक मौके पे सरपंच नहीं होगा, जब तक चुनाव नहीं होंगे, तब तक गांव के विकास कार्य ठप रहेंगे। तो विकास कार्य ठप रहेंगे सरपंच के बिना? इसमें 2 साल से चुनाव नहीं है, बिना सरपंच के कैसा है गांव का माहौल? अरे इसमें कोई काम तो हुआ नहीं है सरपंच जब से 2 साल से। और जैसा पड़ा है तहाँ पड़ा है, जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी है, जहाँ नाली टूट पड़ी है वो टूटी पड़ी हुई है सारी। और क्या बताया जाए, यही है। तो देखिए, काम रुका पड़ा है और कुछ युवा यहाँ पर, हम उनसे पूछेंगे एक सरपंच का कितना योगदान होता है गांव के विकास के लिए। हाँ जी, सरपंच का गांव में होना बहुत जरूरी है। और पिछले प्लान में जी हमारे हॉल का काम होया था, आधा पेंडिंग पड़ा है। अब सरपंच के पास जाते कहते भाई हमारे हाथ से बस्ता ही चला गया, अब हम क्या काम करवाएं। अब आगे जो बनेगा वो कराएगा। अच्छा, अब की बार क्या सोच रखा है कि जो सरपंच चुनेंगे वो एक गांव में ये होता है कम्युनिटी के हिसाब से, कोई जाति के हिसाब से चुनते हैं, कोई आप वो देखकर, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, कैसा कैंडिडेट चुनोगे आप? हाँ जी, हम काम करने वाला कैंडिडेट चुनेंगे जो हमारे मोहल्ले और गाँव को साफ सुथरा रखेगा। गांव आप किस तरह का अपना सरपंच चुनोगे गांव में? काम करने वाला चुनेंगे जी। अच्छा, काम के वादे तो तमाम कैंडिडेट करते हैं, तो आप कैसे विश्वास कैसे करोगे? विश्वास हो तो देखो, जो परमात्मा करेगा उसका साथ देगा। ये काम नहीं कर दे, हम जैसा बंदा चुनेंगे जो काम करेगा। जो काम करेगा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, सफाई कर्मचारी ये भी नहीं काम कर दे कभी भी। ठावर आगे चले जा, बड़े बड़े बंदे का ऐसा काम करे, नाली नूड़ी खिंडी जाए कबाड़ हमारा। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि सरपंच बना उसने कोई भेदभाव किया हो, इस तरफ से उस तरफ, कोई ऐसा पिछली बार? ये तो सब करे जी, जिसके हाथ में पावर आ जाए बस। क्या तो पौरा जो सब ही है जी ये तो। और कोई पूरा काम नहीं करता। सच्चाई तो कोई झूठ बोल बोल कर तो दुनिया कर रही। सच्चाई कोई नहीं, किसी के पल्ला कोई नहीं है। नहीं है। है। तो अब की बार कैसे परखोगे फिर? मान लीजिए ये कैंडिडेट है, ये भी झूठ बोल सकते, वादे कर सकते। एक बात बताओ बाबू जी, अब जिसमें प्रधान है कि ये बता कि जी कुछ काम में नहीं होता हमारा, किस पर विश्वास करेंगे? अच्छा, क्या क्या काम रुके आपके? समझे? हमारे काम बहुत रुक रहे, चुकर तेरे काम रुक रहे काम के।
अच्छा, कुछ समस्या बताएंगे आप, क्या क्या काम रुके हैं? मैंने बता दिया जी बस। हाँ तो बस इतना ही काम, कोई करदा तो है नहीं, फिर वो भाषण तो देने में दुनिया है तैयार है, करदा कुछ नहीं है बाबूजी। बस तो हम देखिए, कुछ लोगों में नाराजगी भी है हाँ तो कि सिर्फ आश्वासन देते, वादे करते, कुछ युवा भी है। आपसे पूछना चाहेंगे, आपको कितना इंतजार है? चुनाव वोट है आपके? हाँ जी, वोट है जी मेरी। तो क्या दिमाग में क्या है, किस तरह कैंडिडेट चुनेंगे आप? हम तो युवा ये है, चुनेंगे जी, जो हमारा काम करेगा जी, हम कैंडिडेट चुनेंगे जी। किस तरह के काम चाहिए आपको? हमें सारी तरह का काम चाहिए। अब देखो जी, हमारे कैसे कैसे काम टूटे हुए हैं। इधर आ जाओ जी। यहीं से छोड़ दो, हाँ जी। यहीं से यहीं से ये देखो जी हमारे, और कुछ हमारा पीछे बैंकिंग डाल का काम हुआ था जी, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा। गेट नहीं लगे जी, या पेंटिंग वेंटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ जी। हम अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे जी, जो हमारा काम करेगा जी। तो देखिए, गांव में बहुत सारी समस्या है, नाराजगी भी है लोगों में कि जो पिछले नेताओं ने जो वादे किए थे वो ज्यादातर वादे अधूरे हैं। इस गांव के लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं किया गया है, जिससे जो गांव के विकास कार्य है वो पूरी तरह से रुके हुए हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो पंचायती चुनाव है वो जल्द से जल्द करवाए, ताकि जो विकास कार्य है, उनके जो विकास कार्य की गति है उसको रफ्तार मिल सके। अपने सहयोगी गुरमीत के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत।